नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई। आज भी पिछले 3 दिनों की तरह सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध जारी रहा। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन आज संसद भवन के बाहर एनडीए और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संसद के भीतर भी हंगामा जारी रहा, जिस वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी सुबह 11 बजे हंगामे के साथ कार्रवाई की शुरुआत हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो बयान दिया है वह भड़काऊ है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तभी हम चर्चा के लिए तैयार होंगे। और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, बातचीत शुरू करेंगे। वहीं सदन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार लोकसभा और राज्यसभा में नीट पेपर लीक पर विपक्ष जिस तरीके से जिस तारीख को और जितनी देर चाहे चर्चा के लिए तैयार है। रिजिजू बोले, विपक्ष से हाथ जोड़कर अपील है, चर्चा कब करनी है तय करें। हमने कल भी अपील की थी और आज भी सदन से अपील कर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर भी बात की है, उन्हें सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है। हम हाथ जोड़कर विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि वह तय करे कि चर्चा कब शुरू करनी है। सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष शर्तें रख रहा है। बहाने बंद बनाइए, क्योंकि जब आप शर्तें और बहाने रखते हैं तो सभी समझ जाते हैं कि आप चर्चा से बचना चाहते हैं। ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर विपक्ष ने पलटवार करते हुए जवाब दिया। राहुल गांधी बोले, आपने युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप सांसद संजय सिंह ने पेपर लीक और चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर पीएम मोदी के एक्स पोस्ट पर कहा, पिछले 3 महीने से पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, युवा गुस्से में है और 22 बच्चों की जान जा चुकी है। मैं कहूंगा कि इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। अभी भी प्रधानमंत्री ने छात्रों और युवाओं की मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया है। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन पिछले 3 महीनों में जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया? क्या 3 महीने काफी नहीं थे? राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार पहले अपनी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जिन पर पहले गंभीर आरोप लगाए गए थे और बाद में उन्हें पार्टी से शामिल कर दिया गया।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार पहले अपनी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जिन पर पहले गंभीर आरोप लगाए गए थे और बाद में उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया था। इस खबर पर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कुछ तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।